जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज हमारी रीजनिंग की क्लास जो हो रही है, इसमें आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और ये हमारा 14वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के जो क्वेश्चन हैं हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस बुक में आपके टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से गणितीय संक्रियाओं वाले चैप्टर से टोटल 90 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पर दोस्तों हम केवल 30-30 क्वेश्चंस आपको लेकर आ रहे हैं और समय से पहले आपका जो बुक का सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे। तो आज ये दोस्तों पार्ट 2 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। तो भाई चलिएगा, आज पार्ट 2 है हमारा 31 से 60 और कल ये चैप्टर जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, कल इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो भाई चलो सभी लोग क्लास में लाइव आ जाएंगे और भाई सेशन को शेयर कर देंगे अपने हर एक दोस्त हर एक फ्रेंड के साथ में, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। भाई क्लास बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाली है और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी बढ़िया हो जाएगी भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आपके सामने आता हुआ आज का क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके भाई आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है भाई, सभी लोग आंसर किया करो और आंसर को जो है भाई कमेंट करके बता दिया करो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। आप जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये आपके हाल ही एसएससी जीडी का जो 1 मार्च 2024 को जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। समीकरण आपको दिया गया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे इसके बाद आंसर करेंगे भाई। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को, ना कि अंकों को, मतलब अंक क्या होता है, अंक एक होता है सिंगल। अंक कैसा होता है, हमेशा सिंगल होता है। जैसे कि एक है और ये दो है तो इसमें अंक क्या होगा, एक अंक ये और एक अंक दो। यदि मैं आपसे पूछूं कि 12 में कितने अंक है तो आपको सिर्फ 12 में दो अंक हैं, लेकिन 12 क्या है, 12 एक संख्या है। ठीक है, ये आपका अंक और संख्या में बहुत अंतर होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो कह रहा है कि ना कि अंकों को बदलना है, हमें क्या करना है, दो संख्याओं को आपस में बदलना है। तो कौन सा समीकरण इसमें से सही होगा भाई। ठीक है भाई, ये तो भाई आपको जानते हो कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, एक एक ऑप्शन को रख के हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं भाई। कह रहा है कि 7 और 4 को यदि मैं आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या ये समीकरण सही हो जाएगा भाई, देखते हैं करके। तो यहाँ पे भाई देखो आपको दिया गया है 12, 12 बाद क्या दिया, गुणा है भाई। यहाँ पे हमें चिन्हों को परस्पर तो चेंज करना नहीं, हमें केवल संख्याओं को चेंज करना है। तो 12 गुणे 3 माइनस 4 की जगह आ जाएगा आपका 7, भाग है तो 2 लगा देंगे, प्लस है तो प्लस 41 और बराबर में 7 की जगह मुझे क्या कर देना, बराबर कर देना है 4। ठीक है भाई, क्योंकि 7 और 4 को आपस में इंटरचेंज करना है भाई। अब यानी कि हमें दोस्तों बराबर में क्या लाना भाई, 4। क्या बराबर में 4 ला सकते हो भाई, देखो 7 भाग 2 है तो सबसे पहले भाग करेंगे, सॉल्व तो है। तो 7 से जिसमें 2 में भाग जाएगा तो ये भाई पॉइंट में आएगा। ठीक है, और जब पॉइंट में आएगा तो इसमें 12 3 36 हो जाएगा और इधर प्लस 41 है भाई। 4 तो भाई किसी भी हालत में नहीं बनेगा भाई। देखो कभी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अपने माइंड में आधे से ज्यादा कैलकुलेशन कर लिया करो। यहाँ पे देखो केवल 4 बचा ना, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे 4 बचने की कोई भी संभावना ही नहीं है। जब नहीं है तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन दे रहा है आपका कि 3 और 2 को, यदि मैं 2 को स्थान पर भाई यहाँ पे 2 कर दूं और 2 के स्थान पर 3 कर दूं, अब बताओ क्या 7 आ सकता है, बताओ क्या 7 आ सकता है भाई। देखो इंटरचेंज कर दो आपस में, इंटरचेंज कर देंगे तो भाई यहाँ से 4/3 है तो 12 दूनी 24, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जा आपका कटेगा भाई 3 से, तो 3 से कटेगा तो कितनी बार, 8 बार कटेगा भाई। और यहाँ पे 41 है भाई, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भाई ये दूसरा ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। अब देखो आगरा कह रहा है कि 7 और 41, कह रहा है कि 7 और 41 को इंटरचेंज करना है, मतलब कि जहाँ पे 7 है वहाँ पे 41 कर देना। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आपको करना है 41 भाई, कर दो। तो 2 से 2 काटेंगे 4 को तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36, कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे और फिर प्लस का आपका कितना दिया भाई, 7 भाई, कर देंगे सॉल्व भाई। 36 में से 2 जाएगा आपका क्या बचेगा भाई, आपको सर यहाँ पे 35 बचेगा और 35 में प्लस का 7 कर देंगे भाई, कितना बचेगा, 41 आ जाएगा भाई। देखो 41 था, यहाँ पे 41 आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये समीकरण हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भाई। हमेशा ऑप्शन से करना होता है भाई, ऑप्शन से आ जाएगा आपका 7 और 41 को आपस में इंटरचेंज करने से हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला समीकरण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें कह रहा है कि दो चिन्हों को भी आपस में बदलना है और दो संख्याओं को भी आपस में बदलना है। ठीक है, तो उसके बदले में जो समीकरण सही होगा वो आपको बताना है। ये भी देखो आपका 1 मार्च 2024 को सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन भाई। तो पहला ऑप्शन रखेंगे भाई, पहला ऑप्शन चेक करिएगा, माइनस और भाग को इंटरचेंज करना है।
और 4 और 2 को इंटरचेंज करना। भाई जहाँ पे 4 है वहाँ पे आपको 2 कर लेना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे आपको 4 कर लेना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग कर लेना है, जहाँ भाग वहाँ पे माइनस कर लेना है। भाई करेंगे सॉल्व। तो ये 7/6 और यहाँ पे कितना माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और यहाँ पे 7/6 प्लस का दिया गया है 5, बराबर में लाना है 3। भाई किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपकी नहीं आएगी, भाई 3 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो भाई दूसरा ऑप्शन चेक कर लो भाई। अब भाई दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया भाई, देखो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या कह रहा है कि 7 भाग और गुणा को इंटरचेंज करना है, मतलब जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, और 6 और 5 को इंटरचेंज कर लेना है। यानी कि समीकरण आपका बनेगा 7 और यहाँ पे कितना भाई आपका 7 के बाद दिया गया आपका माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर आपका 6 के स्थान पे क्या आएगा भाई 5 आ जाएगा, भाग के स्थान पे गुणा आ जाएगा, फिर आपका 4 है तो 4, गुणा के स्थान पे आपका भाग आ जाएगा 2 और प्लस 5 के स्थान पे 6 आ जाएगा। अब देखो बराबर में हमें कितना लाना है, बराबर में हमको लाना है 3। तो ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। सबसे पहले हमेशा याद रखो बोर्ड मास का नियम, हमेशा आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलना है। यदि बोर्ड मास के नियम के अनुसार यदि आपने नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना, भी डिवाइड हो गया, अब आपका क्या आता है मल्टीप्लाई। तो भाई 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 7 माइनस 10 प्लस 6, 7 माइनस का 10 प्लस 6 आ गया भाई, कितना आ गया भाई 7 माइनस का 10 प्लस 6 आ गया भाई। अब कर लेंगे इसको सॉल्व। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको सर 10 6 आपका कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपको सर, ये माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा भाई प्लस का 6। तो माइनस का 3 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, तो भाई आपको सर ये माइनस का 3 इधर भी हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 6 इधर आ जाएगा, माइनस का 6, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपको सर ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो भैया 3 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जब 3 आ गया है तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 ही आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं भाई, एक बार कमेंट करके सभी लोग बता देंगे भाई, ठीक है। तो माइनस का 3 और प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा भाई प्लस का 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलिएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आगे चलते भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने से कौन सा समीकरण सही होगा भाई, कौन सा समीकरण सही होगा भाई। रखेंगे भाई ऑप्शन को, भाई रखेंगे ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दिया गया भाई, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई, पहला ऑप्शन भाई 4 और 7 को इंटरचेंज कर लो भाई, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई 7 से 6 से भाग जा नहीं रहा है, ठीक है। जब नहीं जा रहा है तो भाई क्या करेंगे भाई 6/7 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 17 माइनस का कितना भाई 8 है, तो 8 दूनी 16, तो 17 में से 16 जाएगा आपका 1 6 1 5, भाई नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भाई पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा भाई। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन ऐसा करो भाई, पहला चेक किया तो अब सीधे चौथा ऑप्शन चेक करके देखो, चौथा ऑप्शन सीधे चेक करके देखो, पहला के बाद तुरंत चौथा ऑप्शन चेक करेंगे भाई। 6 और 8 को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है, तो भाई यहाँ पे 17 है, 17 लगाएंगे, माइनस 8 के स्थान पे 6 आएगा, गुणा 2, प्लस 6 के स्थान पे आपका कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, डिवाइड भाई कितना है 4, बराबर में हमें लाना कितना भी, बराबर में हमको लाना है 7। बराबर कितना लाना भी 7 लाना है, तो 4 से काटेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 माइनस का 12 प्लस का कितना आ जाएगा 2, तो भाई 17 में से 12 जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये तो 7 आ गया। जब 7 आ गया तो इसका मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि 6 और 8 को आपस में इंटरचेंज करने से हमें 7 मिलेगा। तो यही हमारी जो समीकरण है यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दो संख्याओं को आपस में बदलने से कौन सा समीकरण सही होगा भाई। दो चिन्हों को भी बदलना है, हमें चिन्ह भी बदलने हैं और संख्याओं को भी बदलना है, ठीक है। समीकरण आपके सामने दिया गया, 5 मार्च 2024 का क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं सॉल्व। तो भाई देखो यहाँ से पहला ऑप्शन रख के भाई चेक करो, तो पहला ऑप्शन में दिया गया 5, 5 को हमें चेंज करना है, तो भाई 5 की जगह क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा भाई, प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, ठीक है भाई। अब माइनस है तो यहाँ पे भाई प्लस आ जाएगा भाई, फिर यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, गुणा कितना है 8, फिर आपका कितना है भाग है यहाँ पे 2, बराबर में कितना लाना भाई 10 लाना है, 2 चौको 8 हो जाएगा भाई, 5 चौको 20, यहाँ पे 9 में से 3 हो जाएगा तो माइनस का 6 प्लस का आ जाएगा 9, तो भाई ये तो हो गया 15 भाई, 10 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन गलत। पहला ऑप्शन मेरे भाई कैसा हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा भाई, गलत हो गया तो भाई अगला ऑप्शन चेक करेंगे भाई। अगला ऑप्शन चेक करेंगे भाई, ऐसा करो भाई अगली बार अब 34 का बारे पहला ऑप्शन चेक कर लिया भाई, अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लो भाई।
भाग को इंटरचेंज करने से आएगा भाई, भाग को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा, यहाँ पे भाग भाई नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा तो भाई आगे देखते हैं, क्योंकि भाई माइंड में आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है भाई। अब ऐसा करो भाई, चौथा ऑप्शन चेक कर लो भाई, चौथा ऑप्शन चेक करो, क्या गुणा और भाग को इंटरचेंज करने से आएगा भाई? भाई गुणा और भाग को इंटरचेंज करने से नहीं आएगा, जब यहाँ से भाग और गुणा को इंटरचेंज करने से नहीं आया तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा भाई। हाँ, गुणा और प्लस को करने से हो सकता है, गुणा और प्लस को करने से हो सकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो भाई 5 है तो 5 लिखेंगे भाई, प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, 9 के स्थान पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 3 को भी इंटरचेंज करना है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 की जगह 9 आ जाएगा, गुणा की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 8 है तो डिवाइड बाई 2 लगाएंगे भाई। बराबर में हमें लाना कितना भी, बराबर में 10 लाना है, तो 2 से 8 को काट देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। बोर्ड मास के नियम के अनुसार 5 तियाँ 15 हो जाएगा भाई, 15 माइनस का 9 प्लस का 4 आ जाएगा भाई, 15 में से 9 जाएगा भाई, 6 बचेगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। तो देखो ये आपका समीकरण कैसा हो गया भाई, सेटिस्फाइड हो गया। तो कौन सा विकल्प है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए ना भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सी वाला विकल्प जो कैसा बिल्कुल सही हो जाएगा, कि गुणा और प्लस और 9 और 3 को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भाई, ये क्वेश्चन थोड़े से आपके टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन होते सरल क्वेश्चन है, आप लोग बड़ी आसानी से कर लोगे। बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा समय लगता है, जब समय लगे तो हमेशा क्या करो, पहला ऑप्शन चेक करो, पहला ना आए तो तुरंत चौथा ऑप्शन चेक करो, ठीक है भाई, उसके बाद दूसरे तीसरे पे, ठीक है। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में देखो क्या करना है भाई, देखो हमें लग जाता है कि यहाँ पे देखो आपके सामने कह रहा है कि दो चिन्हों को आपस में बदलना है। अब यहाँ पे हमें केवल चिन्हों को आपस में बदलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो भाई कि यहाँ पे जो डिवाइड वाली जो चिन्ह होते हैं भाई, डिवाइड से आप सभी जानते हो कि डिवाइड को जहाँ पर भी होता है वहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे कि आपका 14 डिवाइड बाय 2, तो 14 डिवाइड बाय 2 आप तो तुरंत काट दोगे, सबसे पहले 2 सत्ते 14, 7 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन भाई अब यहाँ से देखो भाई, सबसे पहले बराबर और भाग प्लस, बराबर और प्लस का भाई कोई भी यदि मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो जहाँ पे बराबर है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बराबर, भाई मुझे नहीं लगता कि इससे करने से यहाँ पे आंसर आएगा भाई, नहीं आएगा ना। तो ऑप्शन देखो भाई, गुणा और प्लस को यदि आप इंटरचेंज करो भाई, गुणा और प्लस, यहाँ पे भाई गुणा कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्लस, तो भाई 15 तियाँ 45, इससे काट देंगे तो 2 सत्ते 14, 15 तियाँ ये 45, तो 7 माइनस 45 प्लस 6 भाई नहीं आएगा, 4 लाना है भाई, 4 तो बिल्कुल छोटा है, ये तो भाई बहुत ज़्यादा आएगा, तो भाई ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा भाई, ना ही यहाँ पे पहला है ना ही दूसरा भाई। अब ऐसा करो भाई, तीसरा ऑप्शन चेक कर लो भाई, तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई एक बार, माइनस और प्लस। हाँ, ये हो सकता है कि माइनस और प्लस का इंटरचेंज करने से आ जाए भाई। देखो भाई यहाँ पे कितना दिया भाई, 14 दिया है, तो 14 डिवाइड लगाएंगे 2, माइनस के स्थान पर प्लस कर देंगे 15, प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा 3, गुणा कर देंगे 6, बराबर में लाना कितना है, बराबर में लाना है हमको 4। बराबर में लाना कितना भाई, आप कहोगे सर 4 लाना है तो इसको काटेंगे भाई, तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, अब मल्टीप्लाई करना भी, 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 15 और माइनस का कितना हो जाएगा भाई 18। भाई इनको जोड़ेंगे भाई, इनको जोड़ेंगे तो 15 और 7 भाई, 15 7 कितना हो जाएगा 22, और 22 माइनस का 18 बराबर कितना होता है 18, 4 22 यानी कि 4। भाई देखो 4 आ गया, जब 4 आ गया तो भाई 4 ही तो लाना था हमको, तो भाई ये समीकरण कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, 4 आना था भाई, 4 देखो आ गया भाई, ठीक है। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 भाई हमें कह रहा है कि दो संख्याओं को आपस में बदलना है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें दो संख्याओं को आपस में बदल के लिखना है भाई। देखो कोई भी दो संख्याएं ले लो भाई, हमेशा पहला ऑप्शन जरूर चेक किया करो, पहला ऑप्शन हमेशा चेक किया करो। कह रहा है कि 2 और 0 को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 7 है, 7 लिखे ले, माइनस है 8 है और गुणा है, 0 के स्थान पे 2 आ जाएगा, प्लस 9 के स्थान पे 9 रहेगा, बराबर 2 के स्थान पर 0 आ जाएगा, यानी कि बराबर में कितना लाना है 0। तो ये सबसे पहले क्या करोगे, देखो डिवाइड तो है नहीं, तो यानी कि क्या करोगे भाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो यह तो आपका 7 हो गया, माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये कितना हो गया भाई प्लस का 9 हो जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे है 7 माइनस का 16 प्लस का 9, तभी 7 में से 16 जाएगा भाई, क्या बचेगा, तो आपको इस यहाँ पे माइनस का 9। अब भाई यहाँ पे माइनस का 9 और इधर क्या हो जाएगा भाई प्लस का 9 बचेगा, तो आपको सर यहाँ पे तो बचा आपका माइनस का 9 और इधर आपका क्या बचेगा प्लस का 9, तो माइनस 9 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा भाई। माइनस का 9 प्लस का 9 यानी कि 9 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। तो 0 ही तो आया है भाई, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। समझ गया भाई, समझ गया भाई, सभी को आ गया होगा समझ में। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 37। भाई क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बट टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो आप लोग समझ सकते हो चीज़ों को भाई, आपको एग्जाम में भी थोड़ा सा ही समय देना होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि इसमें आपको दो संख्याओं को आपस में बदलना है। तो भाई पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई। पहला ऑप्शन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 कर लेंगे भाई। जहाँ पे 5 है वहाँ पे 4 कर लेंगे, जहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 5 कर लेंगे भाई। ठीक है भाई, कर लेते हैं सॉल्व। तो ये काटेंगे तो 5 चौको और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 4 दूनी की गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा भाई 20 माइनस का कितना भाई 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, बराबर में कितना लाना भी, बराबर में हमको लाना है 14। तो भाई 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये तो 12 बचेगा। अब 12 प्लस 2 कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो भाई 12 2 प्लस करेंगे तो भाई 14 ही तो आएगा। तो ये 14 ही तो दिया गया, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर बिल्कुल सही है कि 4 और 5 को आपस में बदल देने से 14 सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो समीकरण नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई, अगर यदि आप लोगों को कम समझ में आ रहा तो भाई क्लास को दोबारा से कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को समझ में ना आए, सभी को आ रहा होगा समझ में भाई। क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई। अब कह रहा है कि दो चिन्हों को भी आपस में हमें बदलना है भाई। दो चिन्हों को भी आपस में बदलना है और दो संख्याओं को भी बदलना है। तो हमें बताना है कि कौन सा समीकरण सही होगा भाई। देखो अब भाई 38 में देखो भाई, पहला ऑप्शन चेक कर लो पहले। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 5 प्लस और भागों को इंटरचेंज करना, मतलब प्लस के स्थान पे भाई भाग आ जाएगा, भाग के स्थान पे प्लस कर देंगे भाई। ये तो भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5/2 प्लस का 2 भाई, 2 से 2 यहाँ पे कटेगा भाई, नहीं आएगा। 35 नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। तो भाई 5 और 7 को इंटरचेंज के यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक कर लो भाई। अगला ऑप्शन चेक करेंगे भाई। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे क्या कर देना भाई, प्लस कर देना है भाई। 4 है तो यहाँ पे 7 कर देना, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 4 कर लेना है भाई। ठीक है भाई, हमने कर दिया इंटरचेंज भाई। अब कर लो सॉल्व, अब कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 35, यहाँ पे कितना आएगा भाई 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर में कितना लाना है 35। भाई -4 + 4 खत्म हो जाएगा भाई, क्या बचा 35 यहाँ पे, 35 यहाँ पे भाई 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई, समझ गया ना मेरी कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भाई, बेहद आसान सा क्वेश्चन था भाई। 35 -4 + 4 क्या होता है, 0 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 35 ही तो बचेगा, तो इसका मतलब 35 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, आप कहोगे सर बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। बी वाला ऑप्शन भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने ये रहा भाई। कह रहा है कि दो संख्याओं को आपस में बदलना है। दो संख्याओं को आपस में बदलने के लिए बोल रहा है। तो भाई कोई भी आप दो संख्या यहाँ से बदलेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई, 2 और 5। यहाँ पे देखो 5 रख दो, यहाँ पे रख दो 2 भाई। ठीक है, चेंज करो भाई। तो ये कहोगे आप 2 चौको 8 हो जाएगा, 10 पना 50 हो जाएगा। तो 50 4 54 -4 भाई, ये तो आ गया 50, इसके करने से भी 50 आ रहा है। यहाँ पे क्या है 14 भाई, नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। पहला ऑप्शन मेरे शेर क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 10 और 14 भाई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए भाई। कर देंगे सॉल्व, करेंगे भाई सॉल्व तो क्या आएगा भाई 14 और 10, तो भाई 14 दूनी 28 और प्लस का 8/5 माइनस का 4 भाई 10 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो गलत। अब क्या करना भाई, 2 और 4 को इंटरचेंज कर लो भाई, 2 और 4 को इंटरचेंज कर लो। तो यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 भाई, अभी भी नहीं आएगा भाई। 10 चौको 40 प्लस 8/5 माइनस का 2 14 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये भी गलत। जब ये गलत तो इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कर लो इंटरचेंज, 8 और 10 को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है भाई, 8 और 10 को। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा भाई 8 आएगा, यहाँ पे कर देंगे गुणा 2 प्लस का कितना है 8 के स्थान पर 10 आएगा, भाग कितना है 5 माइनस का 4 बराबर में कितना लाना है भाई 14 लाना है। क्या लाना है भाई 14 लाना है हमको। तो कर देंगे भाई 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे 14। जब 14 आ गया तो यही समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। आगे चले भाई अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया है कि कौन सी हमें ऐसी दो संख्याओं को आपस में बदलने से हमारा जो समीकरण है वो सही हो जाएगा। कौन सी ऐसी दो संख्याएं जिनको आपस में बदलने से। तो पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई 15 और 22। भाई 15 और 22 को आपस में यदि मैं इंटरचेंज कर दूं क्या 35 आएगा। हमें लाना कितना मेरे भाई, आप कहोगे सर 35 लाना है। तो ये 15 के स्थान पर 22 कर दो, 22 के स्थान पर 35 कर दो, 22 के स्थान पर 15 कर दो।
तो यानी कि 15 की जगह क्या आएगा भाई 22 आएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे 26, प्लस का दिया गया आपको 13 गुणे 22 के स्थान पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है भाई। और भाग कितना भी 5 है, बराबर में लाना कितना भी, बराबर में हमको लाना है 35, बस इतना याद रखो। तो 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15 और 13 तियाँ कितना हो जाएगा 39, तो 22 माइनस का आ जाएगा आपका 26, प्लस का कितना आ जाएगा 39, ठीक है भाई। 22 में से 26 जाएगा तो आपका उत्तर ये बनेगा -4, प्लस का कितना हो जाएगा भाई 39, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व, 39 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो आपको सर 35 ही तो आएगा। कितना आएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 35 आएगा तो 35 ही तो लाना था। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 और 22 क्या हो जाएगा भाई। आप कहोगे सर 15 और 22 को आपस में बदलने से ये समीकरण जो है हमारा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई क्या कह रहा है, किन्हीं दो चिन्हों को और दो संख्याओं को आपस में बदलने से कौन सा समीकरण जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। 7 मार्च 2024 को आया था, आपका लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो भाई करते हैं सॉल्व। भाई देखो 3 भाग 1, तो पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई, पहला ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है। जहाँ पे आपका भाग है वहाँ पे गुणा लगा दो, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग लगा देंगे भाई, ठीक है। 5 है तो वहाँ पर 2 कर देंगे और 2 है तो 5 कर देंगे भाई, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस का 2/5 माइनस का 6, भाई नहीं आएगा भाई। 3 एकम 3 प्लस का 2/5 भाई नहीं आएगा। जब नहीं आएगा एक एक ही लाना भाई, एक तो आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला कैसा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला ऑप्शन चेक कर लो भाई, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, गुणा और भाग। भाई गुणा और भाग को चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है भाई। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर लो और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर लेते हैं, ठीक है भाई। जहाँ पे 6 है वहाँ पे 5 कर लेंगे, यहाँ पे 5 है वहाँ पे 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस का 3 माइनस का 5, तो यानी कि 6 माइनस का 5 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा। तो भाई एक ही तो यहाँ पे दिया गया है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर देना मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक हमारा समीकरण जो है भाई सेटिस्फाइड हो गया भाई। समीकरण नंबर जो हमारा बी है भाई कैसा हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो आपस में एक ऐसी कौन सी चिन्ह है जिनको आपस में बदलने से समीकरण जो आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, समीकरण को सही करना है। पहला ऑप्शन चेक करो भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बराबर और प्लस। भाई बराबर प्लस, यहाँ पे करना है बराबर, यहाँ पे करना है प्लस। भाई देखो 5 दूनी 10, अब यहाँ पे हमें कितना लाना है, 2 लाना है, तो 2 लाना, 4 तियाँ 12 माइनस का 2, यहाँ पे तो 10 आ रहा है भाई। पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन क्या हो गया भाई, गलत हो गया। हमेशा फास्ट कैलकुलेशन करनी है आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है। और इतनी फास्ट भी नहीं करनी है कि क्वेश्चन को गलत कर लो, ठीक है। इतनी फास्ट भी नहीं करनी है कि क्वेश्चन को गलत कर लो। अब कह रहा है कि गुणा और माइनस को इंटरचेंज कर लो। भाई यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना मेरे शेर, आपको सर माइनस कर देना भाई। अब तो कर सकते हो भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखो गुणा तो गुणा हो जाएगा, तो यानी समीकरण आपको बनेगा 2 प्लस का आएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और गुणा करना है 2, बराबर में देखो जीरो लाना था, ठीक है भाई। अब देखो 4 2 6 माइनस 3 दूनी 6, तो भाई 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, जीरो ही तो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर देना, बस आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो 6 माइनस 6 बराबर जीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही होगा किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने से। भाई लगा दो आंसर, लगा देंगे भाई आंसर, कौन सा करेंगे भाई, तो आप कहोगे सर जल्दी से आप ऐसा करो सर, पहला ऑप्शन चेक कर लो, आ जाए तो ठीक और ना आए तो नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिएगा पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुणा और प्लस। भाई गुणा कहाँ पे, यहाँ पे कर दो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कर दो गुणा। तो भाई 3 से काटेंगे 18 को तो 6 बार कटेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 10 2 12 भैया नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर 10 21 दूनी 42 42 10 52 आ रहा है भाई, 1 बराबर 52 आ रहा है, तो 1 बराबर 52 तो नॉट सेटिस्फाइड, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। पहला ऑप्शन मेरे शेर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाई अब क्या करो भाई, चौथा ऑप्शन चेक कर लो एक बार। यानी कि यार कि बराबर और प्लस को इंटरचेंज कर लेना अभी, प्लस कहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पे कर देना है बराबर, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे कर लेना है बराबर, अब बराबर के स्थान पर क्या कर लेना है, प्लस, ठीक है। 3 से काट दो भाई, 3 छः के 18, ये हो जाएगा 6 माइनस का 5, 6 माइनस का 5 प्लस का आ जाएगा 10, गुणा कितना है 2, बराबर में कितना हो जाएगा भाई 21। तो भाई कर दो 10 दूनी 20, 6 में से 5 जाएगा 1 प्लस 20,
तो 1 + 20 = 21 यानी कि 21। देखो 21 आ गया भाई, 21 यहाँ पे भी दिया गया है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बी वाला ऑप्शन। कौन सा था, डी ऑप्शन रखा था ना भाई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 43 का भाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा कि बराबर और प्लस को आपस में मैंने इंटरचेंज करने से 21 सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो भाई क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है, ठीक है भाई। कौन सा समीकरण सही होगा भाई, कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से, कौन सा समीकरण सही हो जाएगा भाई। देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग देखो भाई, 5 से 18 नहीं कट रहा है, 5 से 18 नहीं कट रहा है। यदि मैं 6 और 5 को, यदि मैं यहाँ पर या तो इनके साइन को चेंज कर दूँ, 12 छिंग कितना होता है, 72 होता है, 12 छिंग कितना होता है, 72 होता है। 72 से 6 तभी कटेगा जब यहाँ पर भाग होगा, है ना। इसका मतलब है कि भाग, गुणा के स्थान पे भाग आना चाहिए, और भाग के स्थान पर मैं गुणा कर दूंगा तो क्या ही सेटिस्फाइड हो सकता है भाई, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से संख्या जो कट रही है। तो भाई ऐसा करो, डी ऑप्शन चेक करके रख लो भाई, डी ऑप्शन ही चेक करके देख लो भाई, ऐसा भी एग्जाम में होता है, ठीक है भाई। तो भाई 72 के बाद कितना हो जाएगा आपको सर, यहाँ पे हो जाएगा 72 डिवाइड बाई हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पे कितना भी प्लस का 18 है, और गुणा कर देंगे 5 माइनस का 9, बराबर में लाना कितना, हमको 93 लाना है। और वैसे भी 18 पंचे यहाँ पे 90 हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 12, कितना हो गया 12, तो ये 12 प्लस का 90 माइनस का 9, तो ये 90 और ये कितना हो जाएगा 90 और 10 100 यानी कि 102। अब भाई 102 में से यदि आप 9 माइनस कर दोगे, 102 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, तो आपको सर ये तो 93 बचेगा। तो 93 तो बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 9, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 93 आ गया। तो भाई 93 यहाँ पर भी है, 93 यहाँ पर भी है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो डी वाला ही ऑप्शन चेक हो गया भाई। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा चिन्ह ढूंढा जिससे भी संख्या कट जाए, ऐसा चिन्ह को ढूंढो जिससे संख्या कट जाए। तो भाई मुझे लगा कि ये 12 से 72 से 6 कट रहा है, तो यानी कि गुणा के स्थान पर मुझे भाग लाना होगा। तो ये एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, गुणा और भाग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण जो सही हो जाएगा भाई। देखो पहला ऑप्शन चेक करो भाई, पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई, प्लस माइनस वाला, यानी कि यहाँ पे कर दो माइनस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो भाई, 16 से 7 कट नहीं रहा है, क्योंकि 16 भाग 7 है ना, तो ये कट नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इंटरचेंज करना पड़ेगा चिन्हों को। तो अब आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा चिन्ह इंटरचेंज कर दूँ जिससे ये संख्या कट जाए। तो भाई देखो पहला ऑप्शन चेक कर लो पहले, पहला ऑप्शन चेक कर लो, या फिर आप चाहो तो भाग और गुणा को इंटरचेंज कर लो। चलो पहला ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं भाई, ठीक है, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और माइनस, तो यहाँ पे अभी आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है भाई। यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस का 16 भाग 7, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 16 बटे में आ जाएगा 7 प्लस का 36 गुणा 16, भाई नहीं आएगा, 36 गुणा 16 कह रहा भाई, 36 गुणा 16 तो यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी बड़ा हो गया, ये 76 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत। पहला ऑप्शन मेरे सिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 36 गुणा 16 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा तो भाई ऑप्शन में भी ज़्यादा, हमें यहाँ पे बराबर में भी हमें से कोई संख्या इतनी बड़ी नहीं बच रही है। तो ऐसा करो, सबसे पहले गुणा वाले ही ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई, गुणा वाले ही ऑप्शन को यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो अब क्या करना भाई, चाहो तो आप भाग और गुणा को इंटरचेंज करने से बनेगा भाई, भाग और गुणा को इंटरचेंज करके देखो भाई। यहाँ पे भाई कर दो भाई भाग, ठीक है, यहाँ पे कर दो गुणा, तो यानी कितना हो जाएगा भाई, ये तो भाई 16 17 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4 9 36, तो ये 9/4, 16 16 पंचे 80, 16 छक्के 96 और 16 सत्ते 112, भाई ये भी ज़्यादा हो रहा, और 112 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 42 भी हो जाएगा, तो भाई ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी 76 नहीं आ रहा है, तो ना तो पहले से आया ना ही दूसरे से आया। अब भाई तीसरा ऑप्शन चेक कर लो भाई, क्योंकि भाई देखो आप ही देख सकते हो कि 16 सत्ते 112 हो रहा है प्लस का 42, तो भाई तो बहुत ही बड़ी संख्या जा रही है, तो हमें तो लाना तो 76 ही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो भाई अब देखो ना तो पहला आ रहा है ना ही दूसरा आ रहा है। अब भाई तीसरा ऑप्शन चेक करके देखो भाई, तीसरा ऑप्शन चेक करके देखा, गुणा और प्लस, तो मैं यहाँ पे लिख के मैं आपको बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा 42, गुणा आ जाएगा यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे कितना 16, ठीक है भाई, गुणा और प्लस को चेंज करना था ना, तो यहाँ पे प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा गुणा, और गुणा के स्थान पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। 16 भाग है तो भाग, तो इसको चाहो तो बटे में लिख लेंगे, 16 बटे में आ जाएगा 7, माइनस कितना भाई 36 है तो 36, ठीक है भाई। गुणा है तो गुणा के स्थान पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 16, बराबर में कितना लाना है, बराबर में लाना है 76। तो ये समीकरण आपके सामने बन गया मेरे भाई, देखो समीकरण आपके सामने ये देखो बन गया, समीकरण आपके सामने भाई ये वाला बन गया भाई। अब कर लो इसको सॉल्व, तो 7 से काट दो इसको भाई, 7 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा, तो आपको 7 छिंग 42 होता है।
अब 16 छिक्का कितना हो जाएगा 96, 16 छिक्का कितना होता है भाई 96 होता है। तो ये कहोगे 96 माइनस का 36 प्लस का 16 प्लस का भाई 16 बराबर में लाना कितना 76 लाना 76। तो 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6। तो भाई 60 प्लस 16 कितना होता है, तो आपको तो 60 10 70 6 76 होता है भाई। तो देखो 76 सेटिस्फाइड हो गया ना भाई। तो 76 आपका यहाँ पर भी देखो 76 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे सिर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। उम्मीद करते हैं ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको क्वेश्चन को समझ में ना आया हो। समझ में आ गया होगा भाई सभी को। जब समझ में आ गया तो तुरंत आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए समीकरण में आपस में जो है हमें संख्याओं को बदलना है। ठीक है भाई। इस बार क्या कहा है, इस बार कह रहा है कि संख्या को बदलना है। ठीक है भाई। पहला ऑप्शन चेक करो भाई, पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई एक बार। कह रहा है कि 14 और 15, तो यानी कि 15 के स्थान पर 14 कर दो और यहाँ पे भाई 15 कर दो। तो 3 से 14 नहीं कट रहा है, 3 से 14 नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो भाई 14 अट्ठे 112 और 3 त्रिका 9 और नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो भाई हटा दो इसको, नहीं कटेगा तो हटा दो, यानी कि ऑप्शन कैसा हो जाएगा सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। बी ऑप्शन चेक कर लो भाई अब की बार, 4 और 8। अच्छा भाई, तो 3 से तो कटेगा, 3 पचे 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 5 चौको ये हो जाएगा 20 प्लस कितना है भाई 14 माइनस कितना है 8। तो 20 4 24, यानी कितना 5 चौको 20, अच्छा 14 है तो 14 लगाएंगे। तो 20 10 30 4 34 और 34 माइनस का 8 बराबर कितना आएगा, तो 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 2 भाई। देखो 26 आ गया ना भाई, 26 आ गया और ये 26 ही तो लाना था। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 और 8 को आपस में इंटरचेंज कर देने से मुझे 26 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने से हमारा कौन सा आंसर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो देखो भाई यहाँ पे देखो, चेक करो भाई, देखो 9 से 9 भाग 2 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं भाग वाले को इंटरचेंज करूँगा भाई। किससे करूँगा, किससे करूँगा, तो भाई देखो अब यहाँ से देखो, यदि मैं गुणा के स्थान पर भाग कर दूँ, यदि मैं यहाँ पे भाग कर दूंगा तो 9 ने 81 ये काट देगा, काट देगा नहीं तो, और यहाँ पे भी जब काटेगा तो भाई गुणा और भाग को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो आंसर आएगा भाई। तो ये देखो एक ऑप्शन दिया है भाग और गुणा वाला डी, तो भाई पहले सॉल्व कर लो। तो भाई काटेंगे तो 9 ने 81 हो जाएगा भाई, और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 48 प्लस का हो जाएगा 36 माइनस का हो जाएगा 18, और बराबर में हमको लाना था 66। बराबर में लाना कितना था मेरे शेर, आप कहोगे 66। 8 6 14 की 4, 4 3 7 1 8 माइनस का हो जाएगा 18, 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6। तो देखो 66 आ गया, 66 यहाँ पे भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्टली ऐसे कैसे रख दिया, डायरेक्टली आपने कैसे कैसे रख दिया भाई। देखो मैंने इसलिए रखा क्योंकि 9 के बाद डिवाइड 2 है, तो 9 से 2 कट नहीं रहा है। ठीक है, यदि मैं 9 को बटे में भी रख देता तो 9 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से ये 81 भी नहीं कटता, 81 भी नहीं कटता, ना ही 9 कट रहा है। तो जबकि 81 को 9 काट सकता था क्योंकि 9 ने 81, तो लेकिन यहाँ पे तो गुणा है, यदि मैं गुणा के स्थान पर भाग कर दूंगा तो 81 को 9 काट देगा। तो एक बार करके देख लो, जब करके देखा तो भाई वैसे भी हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो गया है ना। तो ऐसा भी आपको माइंड लगाना भी, जितना ज़्यादा माइंड लगाओगे उतना ज़्यादा आपका आंसर जल्दी से जल्द आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ पर देखो आपको क्या है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया गया। अब हमें दोनों समीकरणों के मान बताने हैं भाई। यहाँ पे अब आपको ये क्वेश्चन हो गया इजी। कैसे इजी हो गया कि इसमें आपको फंसना नहीं है। कैसे नहीं फंसना है, ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा ही जल्दी से आंसर आप इसका बता सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें इसमें बोला गया है कि गुणा और भाग को हमें केवल बदलना है दोनों इक्वेशनों में, और रख के कौन सा इनका मान होगा। भाई यहाँ पे जहाँ पर भी भाग है वहाँ पे गुणा कर दो, और जहाँ पे भी गुणा है वहाँ पे भाग कर दो, जहाँ पे भी भाग है वहाँ पे गुणा कर दो, और गुणा है वहाँ पे भाग कर दो। बस सॉल्व करके इनका आंसर बता दो भाई। तो कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पहला समीकरण में क्या होगा भाई, दिया हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 गुणा का 4 माइनस का दिया गया 8 भाग कितना दिया गया है 2 प्लस कितना दिया है भाई 7। ठीक है भाई। और दूसरा समीकरण हमें कितना दिया गया, दूसरा समीकरण हमारा बन गया है जाके 8 और गुणा कितना बन गया है 4। आपस में हमने इसको इंटरचेंज ऑलरेडी पहले से ही कर लिया है। तो 9 भाग 3 प्लस का हो जाएगा 8। अब बस इतना करना कि मैं इनका मान बताना भी, काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा भाई 64 माइनस का 4 प्लस का 7। तो भाई 64 में से कितना करना है भाई, आपको इसे 64 में से हमें कितना कर देना है, माइनस का 4, तो 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया भाई 67।
भाई पहले का मान कितना आ गया मेरे शेर, तो आपको सर इसका तो मान आ गया 67, 67 आ गया भाई। इसको कर लो सॉल्व, तो इसका कितना हो जाएगा, तो भाई काटेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, तो 32 माइनस का 3 प्लस का 8, तो ये 32 माइनस का 3 करेंगे तो 29, और 29 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपको सर 29 प्लस का 8, 9 8 17 की 7, 2 1 3 यानी कि 37। तो यानी कि यहाँ से 37 और यहाँ से 67, तो 67 और 37 आएगा। तो पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल, कि 67 और 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि 37 आएगा और दोस्तों 67 आएगा। पहला समीकरण का योग कितना आ गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसका तो योग आ गया कितना 67 पहले वाले का, और इसका योग कितना आ गया भाई 37 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको 2 समीकरण दिए गए, कह रहा है कि इनका मान कितना होगा भाई। गुणा के स्थान पर भाग कर देना भाई, देखो गुणा है तो भाग कर दीजिएगा, और भाग है तो गुणा कर दीजिएगा। भाग है तो गुणा, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, और गुणा है तो भाग, तो गुणा का भाग है तो यहाँ पे गुणा कर दो। तो समीकरण यहाँ से आपके सामने फिर से 2 बन गए भाई। पहला समीकरण क्या बनेगा भाई, पहला समीकरण आपका बना है 7 प्लस का 8, 7 प्लस का 8 गुणा 2 भाग 4, बरा माइनस कितना दिया, बरा माइनस में दिया गया 6। दूसरा समीकरण हमारा बना है मेरी शेर 16 भाग 4 प्लस का 13 और गुणा 2 माइनस का 3। अब आपको करना है इसको सॉल्व, भाई सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा मेरे भाई, सॉल्व कर लो मेरे शेर आंसर आ जाएगा। तो 7 प्लस 8 2 2 भाई, जिसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ आप कहोगे सर ये तो हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई। तो आप कहो चाहो तो ऐसा करो भाई, 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 चौको 8 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा हमारा 8। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 7 ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 11 माइनस का 6 बराबर 5। ठीक है भाई, 2 से इसको काट सकते हो, 2 चौको 8 हो जाएगा भाई। तो 7 4 कितना हो जाएगा भाई 11, 11 माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। यानी कि पहले समीकरण का मान कितना आया मेरे शेर, आप कहोगे 5। इसका देखो 4 चौको 16 हो जाएगा भाई, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26, तो 4 प्लस का 26 माइनस का 3, 26 माइनस का 3, 26 4 होता है भाई 30, 26 4 होता है 30 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 27। बराबर में कितना आ जाएगा मेरे इसलिए 27। तो भाई 5 और 27 देखो क्या ऑप्शन में दिया गया है मेरे साई। तो आपको सर 5 और 27 देखो ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई 5 और 27 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप देखो भाई आपके जो गणितीय संक्रियाएं, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो चैप्टर होता है भाई, आपने देखा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आपको एक समीकरण दे देता है, कभी कभी आपको 2 समीकरण सेटिस्फाइड करने के लिए एग्जामिनर जो है दे देता है। ठीक है भाई, लेकिन होता बेहद आसान है भाई। यहाँ पे भले ही 2 समीकरण दे दिए, लेकिन आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें बोल रहा है कि हमें गुणा और भाग को ही इंटरचेंज करना है। अब उसमें क्या होता था कि गुणा और भाग को इंटरचेंज करने के बोलना ही नहीं पता, बोलता ही नहीं था। क्यों, क्योंकि हमें वही तो ढूंढना था कि किसको परस्पर चिन्हों को बदलना है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, जिससे आपका जो सवाल है आंसर जल्दी से जल्द आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा भाई, तो ऐसा करो भाई, पहला समीकरण इसको सॉल्व करते हैं भाई। पहला समीकरण को पकड़ लो भाई। पहला समीकरण में कह रहा है कि गुणा और भाग, तो भाग है वहां पे गुणा लगा दो, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा लगा दो, गुणा है तो भाग लगा दो भाई, आंसर आ जाएगा। तो पहला समीकरण देखो आपका क्या बनता है। पहला समीकरण बन गया आपका 16 भाग 4 माइनस का 8 गुणा 2, और प्लस का कितना बन जाएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर गुणा 2 माइनस का प्लस का बनेगा 20। ठीक है भाई, सेकंड समीकरण दोस्तों हमारा क्या बना है जाके, तो आपको सर ये बना है हमारा 35 गुणा 7, और भाग बना है दोस्तों 5। तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं, ऑलरेडी बटे में लिख लेते हैं। चाहो तो इसको बटे में लिख लेते हैं भी, तो आपको सर बटे में आ जाएगा ये 5, प्लस का कितना दिया गया है 15, माइनस का कितना दिया गया 18। भाई सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल आसान सा हो गया भाई। तो आप कहोगे सर ये तो हो गया जाके 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 4 माइनस का 16 प्लस का 20, तो 4 में से 16 जाएगा माइनस का 12, और माइनस का 12 और प्लस का 20, माइनस का 12 प्लस का 20 कितना होगा मेरे शेर, बताओ जल्दी से। माइनस का 12 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो है माइनस का 12 में से 20 जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 8, कितना आ जाएगा बराबर में 8। कितना आ जाएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत।
अब इसको काट दो भाई, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 49 प्लस का कितना दिया गया है भाई 15, माइनस का कितना दिया 18। भाई 9 5 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 14 और 4 1 5 और 1 6, 64 माइनस का 18। तो भाई 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा भाई 4। भाई देखो कितना आ गया, 46 आ गया। तो देखो ऑप्शन में कहाँ पर है भाई 8 और 46। 8 पहले समीकरण का मान है, 46 दूसरे समीकरण का मान है। तो बी ऑप्शन में देखो दिया गया है 8 और 46। क्या दिया गया मेरे शेर? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 8 और 46, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें भी देखो हमने बोल रहा है कि गुणा और प्लस को इंटरचेंज करना भाई। गुणा और भाग को, सॉरी गुणा और भाग को, तो यहाँ पे कर दो भाग और भाग के स्थान पर कर दो गुणा, यहाँ पे कर दो भाग और भाग के स्थान पर कर दो गुणा। आ जाएगा भाई, पहला समीकरण बना लो भाई। पहला समीकरण दिया गया आपको 8 प्लस का 4 माइनस का 6 भाग 3 गुणा 5। दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 20 प्लस का दिया गया आपको 15 भाग कितना दिया गया 30 और गुणा कितना दिया गया भाई 10। भाई सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा मेरी शेर। तो आपको सर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और आप करोगे सबसे पहले गुणा, तो 5 दूनी 10 8 4 12। तो 12 और ये कितना हो जाएगा भाई माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बराबर कितना आएगा 2। यानी कि पहले समीकरण का मान मेरे भाई कितना आया, तो आपको सर इसका सर मान आ गया 2, क्योंकि 8 4 12 और 5 दूनी 10 बीच में लगा है माइनस, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब इसको करेंगे तो 15 एकम 15 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 10 दूनी 20, तो 20 एक 21 हो जाएगा भाई। 21 यहाँ पे कितना भाई 20 एक 21, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, आपको सर यहाँ पे 21 मत करो, इसको 20 रखो क्योंकि भाग है ना, 21 मत करो भाई इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 20 है 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 10 दूनी 20, तो ये आपका हो गया सर 20 और ये आपका हो जाएगा भाग में आया, तो यहाँ पे आपका भाग हो जाएगा भाई कितना, तो 20 प्लस 15 भाग 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और नीचे बचेगा 2, नीचे बचेगा तो 2 से 2 कटेगा भाई, तो 2 पंचे 10। चाहो तो आप ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो तो आंसर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर ऐसे यहाँ पे कितना आ गया था 2 आ गया था, ठीक है भाई। अब एक काम करो, आप इसको क्या करो, इसको बट्टे में लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता, जैसे कि 20 प्लस का 15 है तो बट्टे में लिख लो इसको 30। यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना था भाई 15 था ना, तो 15 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 30 और गुणा में कितना है भाई 10। अब समझ में आ जाएगा आपको। वैसे मैं काट देता आपको सर ये कैसे कट गया, तो आपको समझ में नहीं आता, तो आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो इसको काटेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब देखो बटे में नीचे क्या बचा 2 बचा है ना, तो इसको 2 से इसको काटेंगे 10 को, बस इतना समझाना था आपको कि 10 ऐसे कटेगा 2 से। तो 2 पंचे 10, तो 20 ये 5 ये, तो कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा मेरे शेर 25, तो 2 ये 25 ये, तो पहला ऑप्शन सही है भाई। 2 और 25 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 और 25 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखो इसमें भी कह रहा है, देखो हर बार क्या कह रहा है अभी, देखो आपके सारे क्वेश्चन जो मैं आपको अभी तक मैं करवा रहा हूँ ना, सारे आपके 2024 के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, और सभी में देखो गुणा और भाग को इंटरचेंज कर रहा है जरूर। अब ना तो इसमें प्लस के लिए बोल रहा है ना ही माइनस के लिए, हर एक क्वेश्चन में इंटू और डिवाइड को इंटरचेंज कर रहा है। तो कर दो भाई तुरंत, इंटू की जगह डिवाइड कर देंगे और डिवाइड की जगह इंटू, ठीक है भाई। भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग। क्लियर भाई, कर लो सॉल्व भाई। 2 समीकरण दिए गए और इनको भी मान बताना है। देखो अब इस बार क्या कह रहा है कि मान बताना नहीं है, हमसे पूछा कि कौन सा समीकरण सही होगा भाई। अब देखो पहला सही होगा, यानी कि हमें 10 सेटिस्फाइड करना है, 4 को सेटिस्फाइड करना है। जो आपने चिन्ह इनके बदले हैं ना, तो यानी कि जैसे पहले वाले समीकरण में मैंने भाग और गुणा को चेंज किया है, तो इनको सॉल्व करने से 10 आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो वो गलत होगा, आएगा तो सही होगा। यही हमें सेकंड वाले में करना है। तो उनमें से ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो भाई पहले सॉल्व कर लो इसको। पहला समीकरण दिया गया है 5 और यहाँ पे आपका है प्लस का 6 बटे में आपका आ जाएगा 2 माइनस का है 4 गुणा 1, तो भाई 4 गुणा 1 करोगे तो 4 ही रहेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 5 11 और 11 माइनस का 2 कर देंगे तो आपको सर यहाँ पर 9 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, तो आपको सर यहाँ पर 9 आ रहा है। तो भी पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, जब बराबर में कितना आ गया 9, क्यों 6 5 11, 4 एकम 4 हो रहा है, तो जब 4 एकम 4 तो 2 दूनी 4 कट गया, 6 5 11 माइनस का 2, तो यहाँ पे 9 आया। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत है, क्योंकि हमें आंसर तो वैसे सही आया इसका 9, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है 10, तो ये पहला विकल्प कैसा हो गया भाई, पहला वाला कथन
पहला वाला कथन जो है, जो पहला वाला दिया गया फर्स्ट वाला कथन, यह आपका गलत हो जाएगा। अब भाई दूसरा वाला चेक कर लो, दूसरा में कितना दिया 9 भाग दिया गया है 3, लाना था 10, आ कितना रहा है 9, तो भाई गलत हो जाएगा। 9 भाग 3 माइनस का कितना भाई 4 गुणे 2 प्लस का कितना 5, बराबर में लाना कितना है 4, तो भाई 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8, तो 3 माइनस का 8 प्लस का हो जाएगा 5, 3 में से 8 जाएगा माइनस का, यह कितना हो जाएगा भाई 3 में माइनस का कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये तो हो जाएगा माइनस का 8। सही किया है ना मेरे भाई। 9 भाग कितना दिया गया भाई 9 और भाग कितना दिया गया भाई 3, 9 भाग कितना दिया गया 3 दिया गया, तो माइनस का 4 गुणा 2 प्लस का 5 बराबर 4, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो भाई, ठीक है यहाँ से अब देखो भाई 6 5 5 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, कहीं गलती की है मेरे भाई, एक बार चेक कर लेते भाई, फिर से एक बार देखो भाई, ठीक है एक बार फिर से इसको देखते हैं, कहीं गलती की है मैंने। देखो भाई पहला क्या दिया था 5 प्लस 6/2, माइनस का कितना था 4 गुणा कितना था 1, 2 तियाँ हो गया 6, 5 3 8 में से 4 गया, 4 बचेगा तो 4 एकम 4, देखो इसका मान कितना आ रहा है अभी 4 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा तो भाई ठीक है, तो भाई गलत हो गया। ठीक है, उसका 9 मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे कितना आएगा 4। अब भाई इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 9 और बटे में आ जाएगा आपका 3 माइनस का 4 गुणा 2 प्लस का आ जाएगा 5, 3 तिरका 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 दूनी 8, तो 3 माइनस का 8 प्लस का 5, 8 3 माइनस का 8 प्लस का 5 आया। ठीक है भाई, अब 3 में से 8 जाएगा माइनस का 5, ये प्लस का 5, तो यानी 8 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ आपको सर, यहाँ से भाई कितना आ जाएगा, तो आपको सर 3 माइनस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा प्लस का 5, बराबर आ जाएगा 0। भाई यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, यहाँ पे चबी ये भी गलत, तो यानी कि ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, पहला ऑप्शन है भाई, दोनों गलत है भाई। इसका मान 0 आ रहा है, पहले वाले समीकरण का मान 4 आ रहा है, तो भाई कैसा हो जाएगा भाई गलत आ जाएगा। समझ गए ना भाई, समझ गए भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा भाई, दोनों समीकरण कैसे हैं गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में भी हमसे क्या करना भाई, आपको गुणा और भाग को इंटरचेंज करके हमें उनका मान निकालना है। तो भाग के स्थान पर गुणा कर लो भाई, भाग के स्थान पर गुणा कर लो और गुणा के स्थान पर भाग कर लो, भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग। पहला समीकरण आपका बन गया मेरे भाई, पहला समीकरण आपका क्या बना भाई 18 गुणा 3 माइनस का 4 भाग 2 प्लस 7। दूसरा समीकरण आपका बन गया है 18 भाग 3 गुणे आपका 6 माइनस का 8 प्लस का 4। भाई सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 18 दूनी 36 और 18 तियाँ कितना होता है 54 होता है, तो ये हो जाएगा 54 माइनस का 2 प्लस का 7। तो 54 में से 2 जाएगा 52, 52 और 7 कितना होता है भाई 52 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 2 9 यानी कि 59। भाई देखो क्या हो गया 59, यानी पहले वाला समीकरण देखो 59 आ गया भाई। तो जब 59 आ गया है तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है 59 वाला, तो भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आ गया ना आंसर, एक ही ऑप्शन है भाई देखो 59 वाला, क्योंकि जब 59 आ गया तो एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। दूसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 3 छंग 18, 6 रंग हो जाएगा 36, 36 माइनस का 8 प्लस का 4, तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, 28 4 कितना हो जाएगा 32, 28 4 भाई कितना हो जाएगा 32। तो देखो ये 32 आ गया ना भाई, 59 32 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 56 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपके सामने, गुणा और माइनस। अब जाके आपका गुणा और माइनस को चेंज किया भाई, ठीक है भाई, गुणा और माइनस को चेंज करने के लिए बोल रहा है भाई, कर दो भाई गुणा और माइनस को इंटरचेंज, माइनस के स्थान पर गुणा, गुणा के स्थान पर माइनस, गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा, गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा। भाई क्या हो गया समीकरण, समीकरण आपका बन गया जाके, पहला वाला समीकरण बना है आपका 7 माइनस का 8 गुणा 6 प्लस का 15 डिवाइड बाई 3। दूसरा समीकरण आपका क्या बना है मेरे भाई 8 गुणा 9 माइनस का 2 प्लस का 45 और डिवाइड बाई कितना बना है 5। सॉल्व करेंगे भाई 3 पचे 15, 7 माइनस का 8 छिंग 48, 48 प्लस का कितना हो जाएगा 5 बराबर
7 में से 48 को माइनस करेंगे मेरे भाई, 7 में से 48 को माइनस करेंगे तो भाई मेरी शेर कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। 7 में से 48 को माइनस करेंगे तो भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो 48 माइनस का 7, 8 में से 7 हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, यानी भाई कितना बचेगा माइनस का 41। माइनस का कितना बचा भाई 41, प्लस का कितना बचेगा 5। तो भाई 41 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको से 11 में से 5 जाएगा 6, यानी कि बराबर में आएगा 36। तो ये 36 जो आएगा किसका आएगा, माइनस का आएगा भाई, माइनस का 36 आएगा भाई, माइनस का, क्योंकि प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस का 41 कितना हो जाएगा, माइनस का 36। समझ गए मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, मेरी शेर बताओ एक बार। चलिएगा अब भाई माइनस का 36 आ गया भाई। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर, तो भाई ये 5 से कटेगा, 5 निम 45, 8 निम 72, माइनस का 2 प्लस का 9, यहाँ पे बचेगा 70 प्लस का 9 79, कितना आएगा मेरी शेर 79। तो देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, माइनस का 36 और 79, माइनस का 36 और 79, आपको सर पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर ए माइनस का 36 और 79 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 57 का इज द राइट आंसर भाई, 57 का भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ए इज द राइट आंसर, 57 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कह रहा है कि गुणा और प्लस को इंटरचेंज करना भाई, गुणा और प्लस को इंटरचेंज के लिए बोल रहा है भाई। देखो यहाँ पे गुणा और प्लस को चेंज करना, प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर गुणा, गुणा के स्थान पर प्लस। तो भाई कर दो भाई, समीकरण बना लो पहले। पहला समीकरण क्या दिया गया है, पहला समीकरण दोस्तों हमारा बन गया 4 प्लस का 3 और गुणा कितना दिया गया 6, माइनस का कितना दिया मेरे शेर आपको 7, डिवाइड बाई कितना है 1, बराबर में हमें लाना कितना भी 15। इस बार हमें क्या करना, हमें 15 को सेटिस्फाइड करना मेरे शेर। कौन सा कथन सही होगा भाई, सेकंड देखो समीकरण कितना क्या दिया गया भाई, सेकंड समीकरण दिया गया हमको 7 गुणे 5 प्लस का दिया है 2 माइनस का 8 और डिवाइड बाई दिया गया है 4, बराबर में लाना कितना है 33। भाई अब चीज़ों को ध्यान समझो, हमें क्या करना है 33 सेटिस्फाइड करना, 15 आ गया तो समीकरण सही होगा, नहीं आया तो गलत होगा। तो करेंगे भाई, ये तो 7 है, डिवाइड बाई 1 7 7 ही हो रहेगा, ठीक है भाई, ये तो भाई आपका 7 ही रहेगा, ठीक है भाई। छतियाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा छतियाँ हो जाएगा 18, और ये डिवाइड माइनस कितना हो जाएगा भाई, 7 एकम 7 है तो माइनस का 7 रहेगा भाई, ठीक है भाई। 18 4 कितना होता है भाई, 18 4 होता है आपका 22, और 22 माइनस का 7 भाई, 22 माइनस का 7 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 15 में 12 में से 7 आ जाएगा 5, यानी कि 1, यानी देखो 15 आ गया, 15 आ गया तो 15 पहला वाला कैसा भी सही है, पहला वाला मेरी शेर कैसा है बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, पहला वाला फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल सही है, पहला समीकरण कैसा है सही है। दूसरा काटो भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई, 7 पना 35, 35 प्लस का 2 माइनस का 2, तो भाई 35 और 2 कितना होता है भाई आपको सर, ये तो 2 माइनस 35 2 होता है आपका 37, और 37 में से जब आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा भाई बताओ, 37 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, तो आपको सर ये तो 35 बचेगा भाई, क्योंकि 2 में से 2 गया तो यहाँ से क्या बचेगा 35, ये तो खत्म हो गया भाई 35, और ये बराबर कितना है 33, तो 35 के 33 के बराबर नहीं है, तो ये कैसा हो गया, तो गलत हो गया, तो दूसरा वाला गलत, तो केवल फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट वाला जो समीकरण है वो आपका सही होगा भाई, बाकी आपके सभी कैसे हैं गलत हो जाएंगे। दूसरा समीकरण कैसा गलत है, पहला समीकरण आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का साथियों हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 और 3 को बदलने से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। भाई इस बार एग्जामिनर आपसे गलती कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है भाई। देखो क्या क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलने से समीकरण सही नहीं होगा। हमें इस बार 2 और 3 को आपस में क्या करना है, बदलना है, और जो सही समीकरण होगा वो हमें बताना नहीं है, वो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि हमें गलत आंसर बताना है। मतलब आंसर तो सही करोगे आप, लेकिन हमें गलत वाला समीकरण यहाँ पे बताना है, यानी कि कौन सा समीकरण है जो सही नहीं होगा भाई। तो या इसका मतलब यहाँ पे 3 सही होंगे, 1 गलत है, तो हमें गलत वाले समीकरण को चुनना है। तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन चेको भाई, पहला ही ऑप्शन चेक कर लो भाई। कह रहा है कि 7 गुणे 3, यानी कि 2 के स्थान पर भाई क्या आएगा 3 आएगा, 3 के स्थान पर 2, तो यहाँ पे भाई इनकी संख्याओं को बदल दो, बस संख्याओं को बदल दो, चिन्हों को नहीं बदलना है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो गया भाई, 7 दूनी 14, 14 माइनस का 3 प्लस का 4, तो 14 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपको सर 11, और 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, ये वाला कैसा हो गया सही हो गया, ठीक है भाई। अब कह रहा है यहाँ पर भाई 2 कर दो और यहाँ पे भाई करना है 3, तो भाई यहाँ से देखेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये कितना हो जाएगा नहीं 7, 3 एकम 3,
बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस का 2 भाग कितना हो जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, गुणे आ जाएगा 3 प्लस का 7 बराबर में लाना कितना है 6। तो भाई देखो एक दूनी कितना हो जाएगा 2, 2 बार गया 5 में से 2 जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है भाई, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 एकम 3, यानी कि भाई 7 माइनस का 1 हो जाएगा भाई। जब 7 माइनस का 1 हो जाएगा तो बराबर में आ जाएगा 6, तो ये वाला भी सही है भाई, ये वाला भी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है भाई, ये वाला भी ऑप्शन हमारा कैसा हो गया भाई, सही हो गया भाई। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन 8 प्लस 7 भाई, 2 के स्थान पर 3 कर दो, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पे देखो 3 कर देंगे भाई। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, यानी कि ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस का 14 माइनस का आ जाएगा 2। तो 14 8 कितना होता है, तो आपको से 14 और 8 होता है 22, 22 माइनस का 2 कर देने पर ये तो आ गया 20। कितना आ गया मेरी शेर, ये तो आ गया 20, और ये आ कितना रहा है 22, तो ये 20 22 के बराबर नहीं है, तो यही वाला हमारा कैसा है, गलत हो जाएगा। क्योंकि गलत ही तो बताना, तो ऑप्शन नंबर सी वाला कैसा, ये गलत है। ये कैसा हो गया भाई, गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिएगा अगला ऑप्शन। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, 5 और 9 को यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है। अब पूछा कि कौन सा समीकरण सही होगा, इस बार 5 और 9 को चेंज करके हमें सही समीकरण बताना है। तो भाई पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई, कह रहा है कि 5 के स्थान पर कितना आ जाएगा भाई, पहला ऑप्शन चेक करेंगे भाई, 5 के स्थान पर 9 प्लस का 3 गुणे 2 माइनस का कितना है 5, बराबर में कितना लाना है 12। तो 3 दूनी 6, 9 6 15 माइनस का 5 बराबर ये आ रहा है 10। तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। लाना कितना था मेरी शेर, लाना तो था मुझे कितना, 9 3 दूनी 6, तो 9 प्लस का 6 15 माइनस का 5, तो ये आ रहा है 10। तो ये कैसा हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है भाई, अब भाई दूसरा ऑप्शन चेक करो भाई, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 प्लस का 5 गुणे 2 माइनस का 3 बराबर में लाना कितना था 18, 5 दूनी 10, 10 9 19, और 19 माइनस का 3 बराबर कितना आ रहा है 16। तो ये वाला भी कैसा है, गलत है। अब भाई जब 2 ऑप्शन गलत हो गए तो तीसरा भी ऑप्शन चेक कर लो भाई, तीसरा भी ऑप्शन चेक कर लो मेरी शेर। तो तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपको, 5 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा 6, बराबर में लाना कितना था 10। 9 में से 5 जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा भाई 10। तो देखो सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प कैसा भाई, आप कहोगे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। सी वाला विकल्प कैसा हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर। तो भाई ये थे हमारे आज के टोटल 60 क्वेश्चन। अब बाकी के जो आपके शेष क्वेश्चन और बचे हैं उन्हें हम कल के चैप्टर में इसको ख़त्म करेंगे भाई। ठीक है भाई, लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और उम्मीद करते हैं ये आज का सेशन आपको बड़े ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा मेरे शेर। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको आगे की जो क्लासेस हैं वो सारी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है भाई, अब आपकी जो क्लासेस हैं वो सारी कंटिन्यू रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है भाई, और समय से पहले जिनको लगता है कि सर कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म कराओ, भाई चिंता मत करो, समय से पहले ही ख़त्म करा दूंगा आपका, इसकी भाई कोई चिंता नहीं करो। क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, ऑलरेडी हमारे कल 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़े से चैप्टर और बचे हैं छोटे छोटे से, उनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब आपके वो चैप्टर्स बचे हैं जिनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है भाई, हाँ। तो भाई गणितीय संक्रियाओं वाला चैप्टर जो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और लगभग 30 क्वेश्चन और बचे हैं, तो कल 30 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, तो कल 90 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं और कल इसका पार्ट 3 आएगा। अब अभी तक हमारे इस चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है गणितीय संक्रियाओं का। सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जरूर आपको देख लेनी है, चेक कर लेनी है अच्छे से आपको। ठीक है, तो चलिएगा भाई, तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। और सभी लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो भाई। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी है। ठीक है भाई, और कोई भी सजेशन हो आपका हमारे लिए कि हम और क्लास को कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो अपना जो सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे भाई। ठीक है सभी लोग, तो चलिएगा बस, सभी को धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। जय हिंद जय भारत।